और सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के पटना के गांधी मैदान में, जहां पर सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर नए मंत्री शपथ लेंगे। मंच पूरी तरह से तैयार है और ये देखिए, शपथ ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि रोड शो करते हुए कार्यक्रम तक पहुंचे, डॉक्टर अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तय वक्त के हिसाब से शपथ ग्रहण मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपको बता दें, बीजेपी के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 13 मंत्री बनाए जा रहे हैं। वहीं लोजपा आर के कोटे से 2 और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM से एक मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये सभी यहाँ पद और गोपनीयता की शपथ इस वक्त बारी बारी से लेते हुए। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, वो भी सम्राट चौधरी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। बीजेपी कोटे से जो चेहरे हैं आपको बता देते हैं, विजय कुमार सिन्हा जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया और अब उन्हें आप हस्ताक्षर करते हुए देख रहे हैं। वहीं नीतीश मिश्रा जो ब्राह्मण कोटे से हैं, रामकृपाल यादव वो भी शपथ लेंगे थोड़ी देर में ही। कभी आरजेडी में थे और फिर बीजेपी में लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, ये सभी बीजेपी कोटे से जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वहीं जेडीयू में सबसे चर्चित नाम निशांत कुमार का, नीतीश कुमार के बेटे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। श्री नीतीश 8 मार्च को ही श्री जेडीयू दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर एवं श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। और नीतीश कुमार के इकलौते बेटे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है अभी। वहीं जेडीयू से श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, रत्नेश सदा, इन्हें भी सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह मिली है। HAM से संतोष सुमन शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेते हुए के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में के समय निर्वहन ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रकट नहीं करूंगा।
नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को ही बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद वो राज्यसभा गए, यानी कि राज्य की राजनीति से अलग केंद्र की राजनीति में, जिसके बाद बिहार के कैबिनेट में ये बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। नीतीश के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उन्हीं के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। समीकरण को एक बार फिर से साधने की कोशिश है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों हुई? तो इसे आप सत्ता का पुनर्गठन कह सकते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। सम्राट चौधरी राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री और नई सरकार को नया स्वरूप देते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। संतोष कुमार सुमन जो कि HAM से हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, शपथ लेते हुए इस वक्त। मैं संतोष कुमार सुमन नेता से इंतजार करता हूँ जो बिहार राज्य मंत्री रूप में मेरे विचार से लाया जाएगा। अथवा मुझे ज्ञान हुआ उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय मुख्यमंत्री रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूँगा। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार इस समय जारी है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय कैबिनेट विस्तार जारी है बिहार में और आज बिहार में सियासी गलियारे में बीजेपी की माननीय जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता एवं श्री लखेंद्र कुमार रोशन से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वो तो सीक्रेसी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तप के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कार्यक्रम से सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं और आज बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण दिन, मंच से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये कैबिनेट का विस्तार है जिसके लिए आज ये शपथ ग्रहण समारोह जारी है। 32 मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के कोटे से शपथ लेने वाले मुख्यमंत्रियों में अनुभवी सम्राट चौधरी के अलावा बाकी जो मंत्री हैं ये अनुभवी और ये दिग्गज, इन नए चेहरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बिहार सरकार के मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। तस्वीरों में आपने देखा उन्होंने पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शपथ ग्रहण की है। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नंदकिशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओ तफसील सी मैं नंदकिशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसद नहीं करूंगा। तो देखिए यहाँ कार्यक्रम जारी है। इस बीच आपको बता देते हैं कि बिहार मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उसके शपथ ग्रहण समारोह पर अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा कि ये बिहार है और यहाँ एनडीए की सत्ता रही है। अच्छा काम हुआ है। कई लोगों में ये आशंका थी कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर अपार उदारता दिखाई, उसका परिचय दिया। प्रधानमंत्री स्वयं आशीर्वाद देने आए हैं और गृहमंत्री अमित शाह पहले ही आ चुके हैं। ये वास्तव में बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। अब इसी तरह की सोशल मीडिया पर देखिए चर्चा की जा रही है कि बिहार में जो इस समय एक बड़े बदलाव की लहर चल रही है, माननीय मंत्रीगण मनोनीत उसमें आज श्रीमती श्वेता गुप्ता, सम्राट चौधरी का जो ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, यहाँ खुद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। एवं श्री दीपक प्रकाश से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वो तफसील सी
मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं कराब